सर एक तो ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर भी ओवरऑल डिस्कशंस के अंदर भी ये बात आ रही है सर्टन क्वार्टर से कि अब तक जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का इन्फ्लुएंस मौजूद है। ख़ुसूसी तौर पे जो सोशल मीडिया के हवाले से जो मुख्तलिफ क्रैकडाउन्स ये वो उस हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात कही जाती है, तो इसके ऊपर ज़रा आप कमेंट कर दें सर। देखिए, ये जो कुछ चीज़ें जो मुशाहिदे में आपके भी आई होंगी, हर शख्स अपनी एक राय का और तज़िये का उसे हक रखता है। अगर हम देखें कंसेप्शली तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है, असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हों। जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान में हर मसलक, हर इलाके और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह ये ख़ास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। और जहाँ तक आप तब्दीली की बात करते हैं तो दहशतगर्दी की बात करें, मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ने की बात करें, तो फ़ौज पाकिस्तान का उनका साथ रिश्ता सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस का है, जो जारी हैं और जारी और सारी रहेंगे दहशतगर्दी के खात्मे तक इंशाअल्लाह। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से ताल्लुक़ है। आपने जो पहले अपनी ब्रीफिंग में बताया कि जो फ़ौज का काम मगरबी सरहदों पे, मशरकी सरहदों पे जो इंटरनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी की जंग बहुत कामयाबियां हैं और वहाँ पे हर महाज पे मुतमिन भी हैं, कौम भी मुतमिन है। लेकिन सर सोशल मीडिया का जो महाज है, माजरत के साथ वहाँ पे हुकूमत, रियासत, अदारे हम उस तरह कामयाब भी नहीं है और मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम हो रही है। हाँ, मैं आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं, लेकिन सर रियासत कमजोर हो रही है। उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें। रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से। शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं, आदिल राजा है, हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला, और आपस में ये मुनज़्ज़म है, पूरा नेटवर्क है। ये कोई अब धक्की चुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी क्यों है? क्या आइन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर रहते हुए इसका सदेबाब हो? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है? अगर हुकूमत नहीं कर रही, अदलिया खामोश है, तो अदारे कहां तक खामोश रहेंगे? कुछ है प्लान में या हम समझे कि बर्दाश्त ही करते रहेंगे? आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदी की, जो कि आजकल जो सा है, जिससे ये पूरी जो एक हैजान और इस तरह की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर क़ैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी फ़ौज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। अब फ़ौज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता
कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तज्जिए का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे, अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए और अपना फोकस अपने ऑपरेशनल मैटर से, जो कि हुकूमत और आइन ने हमें तकवीज़ की हैं, उन जिम्मेदारियों से हटा के इस ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन यह बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। जहां तक सरकोबी का मामला है, जो आपने कहा, अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफ़ियों के बारे में या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज के बारे में की जाए, तो आपको पूरा हक हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में की जाए तो हित्क इज़्ज़त का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं।